साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बिल्कुल नया खुलासा हुआ है। कूपर अस्पताल में उसी मोर्चरी के कर्मचारी ने पहली बार अपना मुंह खोला है, पहली बार बहुत कुछ कहा है, जिसके बाद मुंबई में, बॉलीवुड में, यहां तक कि मुंबई की सियासत में भी खलबली मच गई है। कई लोगों को लगने लगा है कि कहीं उनकी पोल न खुल जाए, कई लोगों को यह भी डर सताने लगा है कि कहीं उनका सच सामने ना आ जाए। लेकिन इसी बीच जो सबसे ज्यादा हलचल हुई है वो रिया चक्रवर्ती के घर पर हुई है। जी हां, सुशांत के घर पर रहने वाली और खुद को सुशांत की गर्लफ्रेंड कहने वाली रिया चक्रवर्ती तब से ही लगातार सवालों में थी और इस बार ऐसा कुछ कह दिया है कि चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आ रहा है। जी हां, कूपर अस्पताल के कर्मचारी के बयान के बाद पहली बार रिया ने भी मुंह खोला है और साफ साफ नजर आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती के घर पर भगदड़ जैसे हालात हैं। तो अचानक क्या हुआ वहां पर, कैसे हो गया, ये सब कुछ आपको बताते हैं। सब आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ भी हुआ उसका पहला और सीधा आरोप रिया चक्रवर्ती पर ही लगा। रिया ही सुशांत के साथ रहती थी और रिया पर ही सुशांत के परिवार ने भी आरोप लगाया था, सुशांत की बहनों ने भी, और जिसने भी इस केस को बारीकी से देखा समझा उसने रिया चक्रवर्ती पर ही आरोप लगाया। और इसीलिए शुरुआत में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन जैसे ही रिया को जमानत मिली तो रिया चक्रवर्ती और उसके चाहने वालों ने ऐसे खुशी मनाई जैसे कि रिया को बरी कर दिया गया हो, सारे आरोपों से मुक्त कर दिया गया हो। अब जो हुआ उसने एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती पर ही सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। यह कहें कि रिया का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया और उससे भी बड़ी बात कि रिया ने ही कुछ ऐसा कह दिया, ऐसा कुछ बोल दिया जिससे कि रिया चक्रवर्ती ने खुद ही बता दिया कि कुछ तो दिक्कत है और इसीलिए इतना वो डर रही है। असल में सुशांत के मामले को लेकर कूपर अस्पताल के कर्मचारी ने बड़ा खुलासा किया है, बड़ा दावा किया है कि सुशांत ने खुद कुछ नहीं किया बल्कि सुशांत को मारा गया, खत्म किया गया। और सुशांत के शरीर में कई जगहों पर चोट के निशान थे, गले पर भी निशान काफी अलग था, ताकि फ्रैक्चर तक वहां पर था। जिसके बाद बवाल मचा हुआ है कि आखिर सुशांत को मारने वाला वो कौन था, किसने और क्यों सुशांत के साथ सलूक किया। अब इस बीच खुद को बहुत ज्यादा सियानी समझने वाली रिया चक्रवर्ती भी बोल पड़ी। जी हां, सोशल मीडिया पर रिया ने अपनी स्टोरी के जरिए अपनी बात कही है जिसमें उसने साफ साफ दिखा दिया कि वो कितना डर रही है। रिया का डर दिख रहा है और ये भी दिख गया कि कोई न कोई बात तो है जिससे कि रिया चक्रवर्ती को इतना ज्यादा डर लग रहा है। अपनी स्टोरी में रिया चक्रवर्ती ने जो लिखा है वो अपने यानी कि खुद के लिए लिखा है। अब वो क्या लिखा है वो भी देखिए। तो रिया ने लिखा, आप आग से होकर निकले हो, तूफान से खुद को बचाया है और शैतान के ऊपर भी जीत पाई है। अब इसके बाद रिया ने आगे जो लिखा वो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला था। रिया ने लिखा, अगली बार जब भी आपको अपनी ताकत पर, जब भी खुद पर शक हो तो इस बात को याद रखो, इस बात को याद करो। जी हां, यही रिया ने लिखा है और सुशांत केस में कूपर अस्पताल के कर्मचारी के बाद ये सब कुछ लिखा है। अब इसका मतलब क्या है, क्यों रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। असल में यहां पर रिया ने खुद को सुशांत केस से जोड़ते हुए लिखा है क्योंकि इसी मामले में रिया चक्रवर्ती को जेल भेजा गया था और इसीलिए तो लिखा है कि आप आग से होकर निकले हो, यानी कि जेल से होकर आए हो, खुद को तूफान से बचाया है, यानी कि जो आंदोलन उस दौरान सुशांत के पक्ष में चल रहा था उससे भी खुद को बचाया है, शैतान के ऊपर जीत पाई है। और इसका मतलब ये है कि सुशांत को पसंद करने वाले, सुशांत के फैंस को रिया शैतान करार देते हुए उन पर जीतने का दावा भी कर रही है। लेकिन इतना होने के बाद भी रिया डर रही है और इसीलिए तो आगे लिखा है कि इतना होने के बाद भी जब खुद पर शक हो यानी कि डर लगने लगे तो उस बात को याद रखो कि आप इन सब से जीत गए हो। अब यहां पर सवाल यह है कि अगर रिया ने कुछ गलत किया ही नहीं है, कुछ सुशांत के खिलाफ गलत किया नहीं है, तो रिया को डरने की जरूरत क्या है, रिया को घबराने की जरूरत क्या है और रिया को ऐसे पोस्ट लिखने की जरूरत क्या है। लेकिन फिर भी रिया ने लिखा है, डर दिख गया है और इसका साफ साफ मतलब है कि दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि दाल ही काली है। खबर है कि रिया चक्रवर्ती के घर पर खलबली मची हुई है, रिया चक्रवर्ती के घर पर डर का माहौल है, घबराहट का माहौल है और एक बार फिर
फिर से सितंबर 2020 जैसे हालात होते हुए वहां पर दिख रहे हैं, जब रिया और चक्रवर्ती के घर पर छापेमारी हुई थी और उसके बाद रिया और उसके भाई शौविक को गिरफ्तार कर लिया गया था। कुछ डर का वैसा ही माहौल वहां पर हो रहा है, और हो भी क्यों ना, डर उसी को लगता है जिसने कुछ गलत किया है। डरता वही है जो कुछ गलत करके बैठा हो, वो नहीं डरता जिसने कि सही किया हो या फिर सही कहने वाला कभी डरता नहीं। अब अगला अपडेट यह हो सकता है कि दिशा सालियान मामले के बाद एक नई जांच कमेटी या नई जांच एजेंसी सुशांत केस के लिए भी तय हो सकती है, और अगर नई जांच नहीं भी होती है तो भी सीबीआई से भी जल्द जांच पूरी करने के लिए कहा जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार इसके लिए दबाव बना सकती है, और अगर जांच में कूपर अस्पताल के कर्मचारी का बयान शामिल किया जाता है और अगर उसकी बात को शामिल किया जाता है, माना जाता है, तो फिर तो कई लोगों की शामत आ सकती है। रिया चक्रवर्ती की शामत आ सकती है, सुशांत के घर पर रहकर मुफ्त की रोटी खाने वाले सिद्धार्थ पिठानी की शामत आ सकती है, और तो और सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत जैसे लोग जो कि सुशांत के घर पर रहते थे लेकिन रिया चक्रवर्ती को रिपोर्ट करते थे, तो ऐसे लोगों के लिए भी शामत आ सकती है। इनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि जब 14 जून 2020 को सुशांत के साथ वो सब कुछ हुआ तो ये सारे लोग ही वहां पर मौजूद थे, और इन सारे लोगों पर शुरुआत से ही शक रहा। इन सारे लोगों पर शुरुआत से ही शक के सवाल उठते रहे, और इस बार जब कूपर अस्पताल के कर्मचारी ने अपना मुंह खोला है तो उसके बाद तो ये शक और ज्यादा गहरा गया। अब हम तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द जांच आगे बढ़े, कुछ न कुछ इस मामले में निकले और कूपर अस्पताल के कर्मचारी के बयान को भी शामिल किया जाए, ताकि पूरा का पूरा खुलासा हो सके। अब आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और वीडियो को अभी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाने के लिए शेयर भी करें। शिक्षाओं के करने के बाद कैसा पकड़ के तड़पने के वक्त छूटता है, करता है, ऐसा मार्किंग 2-3 था। मेरे को अलग अलग ढंग से, मतलब पैर में, हाथ में, मतलब बॉडी में मार कैसा। अभी देखो, अभी मारते वक्त तो उसको कुछ कैसे मारा है वो मैं बता नहीं सकता। वो मार लगेला अलग ढंग के था। ये सामान्य दावा नहीं, ये खुलासा नहीं, बल्कि ये सच है। जी हाँ, वही सच जो कि सुशांत सिंह राजपूत का है, और उस सच को अब तक बाहर आने दिया ही नहीं गया। बार बार और कई बार कई लोग इस सच को लेकर आवाज उठाते रहे। हमने भी 2 साल से ज्यादा लगातार एसएसआर के इंसाफ की बात कही, आवाज उठाई, मगर कहीं से कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, तो वही हुआ है। और सुशांत के जाने के करीब 2.5 साल बाद उसी कूपर अस्पताल का कर्मचारी सामने आया है और पूरा सच बयां किया है, और ये भी बताया है कि आखिर 2.5 साल तक चुप क्यों रहे, क्यों पहले कुछ नहीं कहा। शिक्षाओं के करने के बाद कैसा पकड़ के तड़पने के वक्त छूटता है, करता है, ऐसा मार्किंग 2-3 था। मेरे को अलग अलग ढंग से, मतलब पैर में, हाथ में, मतलब बॉडी में मार कैसा। अभी देखो, अभी मारते वक्त तो उसको कुछ कैसे मारा है वो मैं बता नहीं सकता। वो मार लगेला अलग ढंग के था। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।